प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर बिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र रघुवंशी एक बार फिर 10 के दूरबा के 8वें पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सद्व्रतम, सज्जनों का आचरण। सद मतलब अच्छा, या कहें अच्छे लोगों का आचरण, ठीक है। और व्रतम मतलब धारण करना, मतलब अच्छे लोगों का आचरण। व्रतम मतलब क्या होता है? आचरण, ठीक है। तो इस पाठ का नाम क्या है? सद्व्रतम मतलब सज्जन लोगों का आचरण, ये पाठ का नाम है। चलिए, तो पहले हम पाठ को शुरू करने से पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्या लिखा है? आत्महितम, ये क्या है? अपना हित। चिकीर्षता मतलब चाहने वालों के द्वारा। स्मृति मास्ता, स्मृति पूर्वक। सद्व्रतम शुभाचरण या सज्जनों का आचरण। देखिए, अभी यही पाठ का नाम आया था और यही यहाँ पर मीनिंग भी आ गया, ठीक है। चलिए, अनुष्ठेयम व्यवहार करना चाहिए। और युगपत का मतलब क्या है? एक साथ होता है। आरोग्यम मतलब आरोग्य लाभ होता है। अनिर्तम मतलब झूठ होता है। स्वयं मतलब धन होता है। पापे अपि मतलब पाप करने वाले के साथ भी। ना आग मयत का मतलब जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अनावृत मुख मतलब मुख खोले हुए। जिरम्भम मतलब जमाई को। और छवियों मतलब छींक को। और ना विघटेत मतलब नहीं किटकिटाना चाहिए, मतलब दांत। अडबी मतलब बन होता है, ठीक है। और उत्तमई मतलब महापुरुषों से। अवरान मतलब नीचों को या दुष्टों को। साहस मतलब अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक, जैसे कायिक मतलब शरीर से। वाचिक मतलब वाणी से। मानसिक मतलब मानसिक रूप से। अस्नाता मतलब बिना स्नान किए। नूभत भाषा बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए। नानी रूप मतलब भोग लगाए बिना। नादित्वा बिना दिए हुए। उदयंग मुखहा उत्तर की दिशा की ओर मुख किए हुए। और पात्रीस विद्मा, हाँ क्या लगा हुआ है? पात्रीस मिथ्यासु मतलब गंदे या अपवित्र पात्रों में। और कुत्सेन मतलब क्या होता है? निंदा करते हुए। और कुत्सितम मतलब निंदित भोजन, या कहें अपन बासा भोजन, ठीक है। और प्रतिकूलो हितम अन्नम। हितम अन्नम इसका मतलब क्या है? प्रतिकूल या शत्रु पुरुष के द्वारा दिया गया अन्न। नक्तम मतलब रात्रि में। और ना स्त्रियाम अवजानित मतलब स्त्री का अपमान ना करें, ठीक है। और शब्दार्थ और है। नाति मात्रा मतलब क्या? अधिक वर्ण या अधिक मात्रा से युक्त वक्त। नापत्य मतलब हीन वर्ण युक्त वाक्य, ठीक है। जिनमें कोई स्वर नहीं निकल रहा हो या कोई वर्ड से नहीं निकल रहा हो, हीन वर्ण कहेंगे अपन। विश्वर मतलब स्वर रहित, मतलब ऐसा नहीं पता पड़े कि ऐसे बोल रहा है वो अत्यधिक चिल्ला रहा है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अनावस्थित अनावस्थित पदम मतलब प्रत्येक पद का अनियमित पाठ, ठीक है। मतलब ठीक तरीके से नहीं पढ़ना। तांतम मतलब रूक्ष स्वर से, वही ठीक तरीके से ना पढ़ना। नाति क्लीबम मतलब नाति विलंबित स्वर से, मतलब देर से या अत्यंत धीरे धीरे से, ठीक है। और अगला क्या है हमारा? नादे से मतलब अपरिचित स्थान में, मतलब जिसका आपको परिचित नहीं है। अभ्य अभ्य बहारा मतलब भोजन। स्वप्न से भी मतलब सहन करने वाला। क्लिष्ट मतलब क्लेश, कलह युक्त या निंदित कहें अपन, ठीक है। और नागुई हम मतलब विब्रुणात, विब्रणुयात मतलब क्या है? नागुई हम विब्रणुयात का मतलब क्या है? किसी की गुप्त बातों का व्याख्यान ना करें, अर्थात जिसका पता है आपको, ये जानते हो उनकी, वो ना करें। गणान मतलब क्या होता है? गण या जनों, लोगों का समूह। मतलब ये गढ़ क्या होता है? 5 लोगों का समूह या 5 गांवों का समूह, उसको गढ़ कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आगे क्या लिखा है? ना आदि छिपित मतलब दोष रोपण ना करें। ना चाहती ब्रुआत मतलब अपमानित करने के लिए अधिक ना बोलें। न अब जानियात मतलब अपमान ना करें। और क्या है आपका? कृच्छ द्वितीय
कृच्छ द्वितीयः, कृच्छ द्वितीयः इसका मतलब क्या, आपत्ति काल में सहायक। और गुह्य ज्ञानम, गुप्त बातों को जानने वालों को। और उच्छ्र, उच्छ्र, उच्छ्रित सत्वः, उद्धत स्वभाव वाला, एक है अपन उदंड स्वभाव वाला, ठीक है। सर्वश्रम भी मतलब सभी पर विश्वास करने वाला, दीर्घ सूत्री मतलब अधिक विलंब से कार्य करने वाला। और सिद्धा बुत्सेकम, कार्य सिद्ध या सफल हो जाने पर अत्यधिक प्रसन्नता को। और अपवादम मतलब निंदा को। और प्रशंपरः मतलब शांति परक, समा मतलब सोवर, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे जो शब्दार्थ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। चलिए पाठ का हमने नाम समझ लिया था, सद्व्रतम मतलब सज्जन लोगों का आचरण या अच्छा आचरण, ठीक है। तो क्या लिखा है, आयुर्वेदा न केवलम विशिष्ट चिकित्सा पद्धति ही आपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, ये सभी वेद, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बताया गया है, आयुर्वेद न केवल एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, अपितु क्या है, एक जीवन दर्शन भी है, ठीक है। जीवन दर्शन भी है अर्थात इसमें इस प्रकार की व्याख्या है या इस प्रकार का साहित्य मिलता है जो हमें जीवन से संबंधित दिशा निर्देश देता है या बताता है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धांताः जीवन शैलीमपि प्रदर्शन्ति, मतलब आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांत जीवन शैली में भी हमें पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं अर्थात दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। और आयुर्वेदो देशानुसारम आचरणम कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति, मतलब जो आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार आचरण, आचरण को करके, कृत्वा मतलब करके, नर मतलब लोग, अस्मिन् लोके मतलब इस लोक में स्वस्थ लाभम अनुभव मतलब स्वस्थ लाभ का अनुभव करते हुए मोक्षम याति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्व्रतस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। अतः स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, ठीक है ना, चरक संहिता के इंद्रियोपक्रमोक्तस्य, ये एक भाग है उसका, चरक संहिता का एक भाग है, उसमें से ये सद्व्रतस्य मतलब एक अच्छे आचरण के वर्णन के पाठम प्रदत्तम मतलब पाठ में ये दिया गया है। सद्व्रत के वर्णन पाठ में ये क्या प्रदत्त, ये दिया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आत्मतम चिकीर्षता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृति मास्ताय सद्व्रतम अनुष्ठेयम, सद्व्रतम सद्व्रत मनुष्ठेयम। आत्मतम मतलब अपने हित को, चिकीर्षता मतलब चाहने वाले, सभी, सर्वम सर्वदा सभी हमेशा, स्मृति मास्ता है अपनी स्मृति को याद रख के या उसको जागरूक करके, सद्व्रतम अनुष्ठेयम मतलब हमें अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। तद्यदि सद्व्रतम अनुष्ठिष्टन् मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम चा, ठीक है। मतलब अच्छे आचरण, वह अच्छे आचरण का अनुतिष्ठन मतलब पालन करके मानव युगपद मतलब एक साथ, अर्थद्वयम मतलब दो, संपादित दो संपदाओं को प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी, या दो संपदा या कहें दो संपत्ति प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी, आरोग्यम और इंद्रिय विजयम चा, मतलब एक तो वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है, आरोग्यम, आरोग्यम मतलब किसी प्रकार की उसको कहें अपन निरोगी जीवन, और इंद्रिय विजय मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय, एक साथ ये दो दो उसको संपत्ति प्राप्त हो सकती है अगर वो किसका पालन करता है, सद्व्रत का पालन करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। तत् यथा वह जैसे देव गो गुरु वृत्त सिद्ध सिद्धाचार्यान चरियेत, जैसे देव गो मतलब गाय, गुरु वृद्ध और सिद्ध आचार्यों की पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ना नृतम ब्रूयात मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। नान्य स्वम आददीत मतलब हमें किसी का धन नहीं लेना चाहिए।
ना वैरम, ना किसी से हमें शत्रुता, रोचयत शत्रुता करने में रुचि दिखाना चाहिए। ठीक है। ना कुर्यात पापम, ना हमें किसी से पाप करना चाहिए, ना पापे अपि पापी स्यात्, और ना ही हमें पापी के साथ खड़े होना चाहिए या उसका साथ भी नहीं देना चाहिए। नान्य दोषान ब्रूयात, और ना हमें किसी पर दोष लगाना चाहिए। नान्यर हस्य, नान्यर हस्य माग गमेत, नान्यर हस्य माग मयेत, मतलब हमें ना किसी पर हंसना चाहिए। नादुरुम नादुरुम आरोहित, नादुरुम आरोहित, मतलब हमें पेड़ पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। ना जलोग्र बेग मबगाहित, ना जलोग्र बेगम अबगाहित, मतलब हमें जब जल का तेज बहाव हो तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी बरसात में हमें ये देखने मिलता है कि जो नदी तालाब भर जाते हैं, उन पे जो ब्रिज पुल वगैरह होते हैं उन पे पानी आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आते जाते रहते हैं और हम अपनी दुर्घटना को खुद ही बुलावा देते हैं कि नहीं देते हैं। इसलिए देखिए इतनी अच्छी बात बताइए इसमें, तो हमें क्या करना है, लिखा है ना जलोग्र बेगम अवगाहित, मतलब हमें जब जल का तेज वेग हो या तीव्र धारा हो या बहरा हो तो उसमें हमें नहीं निकलना चाहिए। चलिए अगला क्या लिखा है, और नो चेर हसीत, ना हमें बहुत जोर से हंसना भी नहीं चाहिए। ठीक है। ना अनावृत मुखोजरम शवेयुम हास्यम वा प्रवर्तेत, ना हमें मुख खोल के जमाई भी नहीं लेना चाहिए और छींकना भी नहीं चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए जब आप योगा वगैरह कर रहे हैं तो जो अट्टहास वाला योगा होता है वो बात ही अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय आप पता पड़ेगी मुंह खोल खोल के चाहे, तो वो एक गलत माना जा गया है यहाँ पर। ठीक है, वो एक अच्छे आचरण के अंतर्गत नहीं आता। चलिए आगे क्या लिखा हुआ, ना दंतान विघट्टेत, हमें दांतों को भी नहीं किटकिटाना चाहिए। ना नखान बादेत, ना हमें नाखूनों को बजाना चाहिए। और ना एकहा शून्य ग्रहम ना चा अटवीम, अडवीम अनुप्रवेशित, अनुप्रवेशित, मतलब ना हमें शून्य ग्रह में, शून्य ग्रह मतलब जिस घर में कोई ना हो वहां, और अडवीम मतलब अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। फिर क्या लिखा है हमारा, नोत्तमैर वृद्धेत, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा है, नोत्तमैर वृद्धेत, हमें उत्तम लोगों का विरोध भी नहीं करना चाहिए। नावरानुपासित, और नीचे लोगों का साथ भी नहीं देना चाहिए। ना साहस अति स्वप्न प्रजागर स्नान पानान्य सेवेत, ना साहसाति स्वप्न प्रजागर स्नान पानान्य सेवेत, मतलब ना हमें साहस से अधिक, मतलब अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना चाहिए। अति स्वप्न, ना अधिक सोना चाहिए, ना अधिक जागना चाहिए। प्रजागर मतलब ना अधिक जागना चाहिए। ना फिर क्या लिखा है, स्नान, ना हमें अधिक स्नान करना चाहिए। और पानान्य सेवित, ना हमें मदिरा पान इत्यादि के सेवन करना चाहिए। ठीक है। और ना स्नानातः मतलब बिना स्नान किए हुए, ना मतलब नहीं, और अस्नातः मतलब बिना स्नान किए हुए, मतलब ना बिना स्नान किए हुए। नूफतवासाह, ना ना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए। और अजपित्वा, ठीक है क्या लिखा है, ना अजपित्वा, ना गायत्री मंत्र किए हुए, मतलब बिना गायत्री मंत्र किए हुए। ना आहुत्वा, ना आहुति दिए हुए। देवताभ्यो नानिरूप्य, देवताओं को भोग लगाए हुए बिना। पितृभ्यो नादित्वा,
गुरुभ्यो नातिथ्यभ्यो नोपाश्रितेभ्यो। तो यहाँ क्या क्या बताया गया है देखिए, माता पिता को दिए बिना और गुरु अतिथि और अपने जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको दिए बिना, और ना प्रक्षालित पाणी पाद बदनहा, ना हाथ मुंह, ठीक है ना। यहाँ क्या बताया गया है, हाथ पैर धोए बिना। देखिए खाना खाने की कितना बढ़िया वो बता रहे हैं, इसके बाद ही हमें करना चाहिए, कैसे कैसे क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताया जा रहा है। तो क्या लिखा है, ना प्रक्षालित पाणी पाद बदनहा, मतलब बिना हाथ पैर, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, ठीक है ना। तो बिना हाथ पैर धोए हुए, और ना अशुद्ध मुखहा, और ना अशुद्ध मुख के, नोदंग मुखहा, उत्तर को मुख किए हुए भी नहीं, ना बिम्नहा, ना बुरे मन से, ना पात्रीस मेत्याशु, ना गंदे पात्रों में, कहें ये जो गंदे पात्र हैं या कहें जिसमें खाना खा रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। ना कुछ से अन्य, ना निंदा करते हुए, कुछ तम ना, और ना ही हमें बासा भोजन खाना चाहिए। प्रतिकूलोप हितम अन्नम आदतीत, और किसी शत्रु के द्वारा दिया गया हो वो भी अन्न हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देखिए इतना सब कुछ करने के बाद ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, या इन सबको करने के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। पहले गायत्री मंत्र जैसे हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे उस समय, वहाँ पर 10 बजे जब लंच होता था तो वहाँ पर भोजन मंत्र होता था, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार में करना, ठीक है, इस प्रकार से होते थे। तो देखिए यहाँ भी वही बात बताई गई है। चलिए तो यहाँ तक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ना नक्तम दधि भुंजी, तो हमें रात के समय दही भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, ना स्त्रियम अवजानित, स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना संध्योर, ना मुखाद ग्रोर ग्रोर नाव पतितम, नाति मात्रम ना तांतम ना विश्वरम, ना अवस्थित पदम, नाति दुर्तम ना विलंबितम, नाति क्लीबम, ना नात्युच्चै नात्य नीचे नार नीचे स्वरई अध्ययनम अभ्यसेत। देखिए ना हमें संध्या के समय अध्ययन करना चाहिए, और ना मुखाद गुरोर नाव पतितम, मतलब जो गुरु के मुख से नहीं निकले हों हीन वर्ण, या जिनका कोई अर्थ नहीं है, नाति मात्रम अधिक मात्रा वाले वर्ण, न तांतम रूक्ष स्वर में भी नहीं, ना विश्वरम, ना हमें स्वर रहित, मतलब कहें बुरे स्वर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर क्या लिखा है, ना अति दुर्तम, ना बहुत तेज बोलना चाहिए, ठीक है। पता पड़ा कि सामने वाले को डिस्टर्बेंस हो रहा है, अच्छी की बजाय वो बुरा लग रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ना विलंबितम, ना देर से, ठीक है। पता पड़ा कि अब यहाँ से पढ़ रहे हैं आपकी सामने वाले का मन ही उचटता जा रहा है। चलिए, ना अति क्लीवम, ना बहुत धीमे धीमे भी नहीं बोलना चाहिए, पता पड़ा कि सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ रहा है। नात्योच्चैर नाति नीचै, और ना अत्यधिक ऊंचे स्वर में ना अत्यधिक नीचे स्वर में, अध्ययनम अवश्येत, अध्ययनम अभ्यस्येत, हमें अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नाति समयम जय जहात, ना हमें अत्यधिक समय व्यतीत करना चाहिए किसी भी काम में, ठीक है। ना नियमम बिंदयात, और ना हमें नियमों को तोड़ना चाहिए, ठीक है। किसी भी संस्था के बने हुए या किसी भी उसके बने हुए नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जैसे हमारे जो संविधान के जो हमें कर्तव्य हैं या जो भी हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। ना नक्तम ना देशे चरेत, मतलब जिस रात के समय, नक्तम मतलब रात के समय, ना मतलब नहीं, ना देशे मतलब जिस देश का आपको परिचय नहीं है वहाँ पर आपको रात में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना कि रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है ना। तो जबकि जब आप उस देश से परिचय ही नहीं है, परिचित ही नहीं है, तो उसमें जाना गलत है। देख कितनी अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, ना संध्या श्वभ्य
स्वव्यवहार स्वप्न से भी स्यात्। देखिए, ना संध्या के समय भोजन करना चाहिए स्वप्न, और ना हमें सोना चाहिए। ठीक है। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट ही स सक्यम कुर्यात्। ना हमें बच्चों से, ना वृद्ध से, ना लोभी से, ना मूर्ख से, ठीक है, ना क्लेश युक्त कहें जो हमेशा दुखी रहने वाला, सह सक्यम न कुर्यात्, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करना चाहिए। ठीक है। ना गुहम विवृणुयात्, हमें किसी की गुप्त बातों को नहीं बताना चाहिए। ठीक है। ना कंचित अब जानियात, ना उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या लिखा हुआ है, ना गवाम दंडम उद्यच्छेद। ना गवाम दंडम उद्यच्छेद, हमें गाय को दंड भी नहीं देना चाहिए। ठीक है। न वृद्धान न गुरून् न गणान् न नृपान् व अधिक्षेपेत, मतलब ना हमें वृद्ध लोगों पर, ना गुरु पर, ना गणान मतलब मैंने क्या बताया था, पंचायत पर। ठीक है। और ना नृपान मतलब अपने राजा पर। ठीक है। ये बा का मतलब या अधिक्षेपित, दोष नहीं लगाना चाहिए। ना चाति ब्रूयात, मतलब किसी को अपमानित करने के लिए अधिक नहीं बोलना चाहिए। ना बांधव अनुरक्त, अपने सगे संबंधी, ना बांधव अनुरक्त मतलब जो अपने सगे संबंधी से आपको लगाव हो। कृच्छ तुत्तीय, आपत्ति काल में सहायता करने वाले। गुह ज्ञानम, आपकी गुप्त बातों को जानने वाले का बहिष्कुर्यात्, मतलब उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए आगे लगा है, ना नहीं तुम समझो सर यहाँ तो बहिष्कृत लगा, मैं बहिष्कार करना चाहिए, नहीं गलत, ना आगे लगा हुआ। ठीक। किन किन लोगों का, बांधव अनुरक्त मतलब जो आपके सगे संबंधी हो, कृच्छ तुत्तीय मतलब जो आपकी आपत्ति काल में सहायक हो, और गुह ज्ञानम, गुह ज्ञान मतलब जो आपके गुप्त बातों को जानने वाले हों। ठीक है। बहिष्कुर्यात्, उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ना अधीरो, ना हमें अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है। नात्योच्छ्रेत सत्वः, नात्यो नात्योच्छ्रित सत्वः, ना हमें उदंड मन वाला भी नहीं होना चाहिए, अर्थात कहीं उदंडी नहीं होना चाहिए। ना श्रद्ध स्वजनः, ना सभी पर, क्या लिखा है, ना क्या लिखा है, ना भी श्रद्ध स्वजनः मतलब अपने ही लोगों पर अविश्वास करने वाला भी नहीं होना चाहिए। नहीं पता पड़ा कि अपने लोग हैं उन पर ही आपको विश्वास नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ने कहा सुखी मतलब अकेले होकर सुखी होने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, हम तो अकेले ही सुखी रह जाएंगे। ठीक है। ना दुखी शीला चारोपचारहा, मतलब जो ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमें, ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और लाचार आचार वाला। ठीक है ना। हर समय मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव सोचने वाला या नकारात्मक नकारात्मक सोचने वाला भी नहीं होना चाहिए। ना सर्व विश्रम भी, ना सभी पर विश्वास करने वाला भी नहीं होना चाहिए। देखिए सभी पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ना सर्व विसंकी, ना सर्वाभि संकी, ना हमें सभी पर शंका भी नहीं करना चाहिए, पता पड़े कि हर व्यक्ति पर आप शंका करे जा रहे हैं। ठीक है। ना सर्व काल विचारी, हर समय हमें विचार करने वाला भी नहीं होना चाहिए। ना कार्य कालम अतिपातीय, मतलब हमें कार्य में अत्यधिक समय भी नहीं देना चाहिए। नहीं पता पड़ा कि वो जो 10 मिनट में हो सकता है, पता पड़ा आपको आधा घंटे 1 घंटे टाइम लगा रहे हैं उसमें। ना चंचलम मनु अनुग्रहमेत, हमें इस चंचल मन को भ्रमित भी नहीं होने देना चाहिए। ना चाति दीर्घ सूत्री स्यात्, और हमें किसी भी काम में देरी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो क्या लिखा है, ना क्रोध हर्ष हर्ष अवनुविध्यात, मतलब ना हमें अत्यधिक क्रोध और हर्ष के वशीभूत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ना शोकम अनुवसित, ना हमें शोक के वशीभूत भी नहीं होना चाहिए। चलिए कहाँ तक हो गया था, ना सिद्धा बुत्सेकम गच्छेत ना सिद्धौ दैन्यम, मतलब हमें अत्यधिक सफल होने पर
अत्यधिक प्रसन्नता भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी तेज खुशी भी नहीं मनाना चाहिए कि ताकि जिससे दूसरों को डिस्टरबेंस हो, दिक्कत हो, ठीक है। और ना सिद्ध दैन्य मतलब असफल होने पर इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए। दैन्य मतलब क्या है, गरीबी, ठीक है। दैन्य मतलब तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है, हमें अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। ना सिद्ध मतलब सफल नहीं होने पर, या कहीं हमें असफल होने पर अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, न अपवादम अनु न अपवादम अनुस्मरेत, ठीक है। ना हमें निंदा हुई हो या हमारे साथ जो अपमान हुआ उसको बार बार हमें याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखिए, अब कितना अच्छा संदेश दिया जा रहा है, देखिए। ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा, प्रशम, परश्चात इति, मतलब हमें कैसा होना चाहिए, देखिए। ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, हर समय ज्ञान करने वाला, दानी भी होना चाहिए, जो अपेक्षित व्यक्ति हो या जो जिस जरूरतमंद व्यक्ति उसको दान देने वाला भी होना चाहिए, खुशी भी हमारे अंदर होना चाहिए, कारुण्य मतलब हमारे अंदर दया भी होना चाहिए, उपेक्षा भी होना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई कह रहा है उसकी सुने, या दूसरों से कुछ हम उपेक्षा भी रखें। और प्रसन्न मतलब शांति परक भी होना चाहिए, मतलब शांति पूर्वक रहने वाला भी, परश्चा मतलब ऐसा भी हो, इति मतलब ऐसा हो, ठीक है। अंत में मैसेज दिया गया है, स्वस्थ व्रतम यथोदिष्टम यह सम्यक नुतिष्ठति, क्या बताया गया है, स्वस्थ व्रतम यथोदिष्टम यह सम्यक नुतिष्ठति शासमा शतम व्याधि रायुषु न विद्युते। देखिए यहाँ बताया गया है, यहाँ से समझना इसको, या मतलब जो स्वस्थ व्रतम मतलब स्वस्थ व्रत मतलब जो स्वास्थ्य का जो व्रत बताया गया है, जो चक्र बताया गया है, यथोदिष्टम जैसा दिखाया गया है, सम्यक अनुतिष्ठति मतलब ठीक तरह से उसका पालन करता है, सा समा मतलब वह, समा मतलब वर्ष, शतम मतलब वह 100 वर्ष तक, ठीक है ना। शतम अभ्या अभ्यारादेशु अभ्यारादि अभ्यादि अभ्यादि रायुषा न विद्यते। देखिए इसका मतलब क्या है, अभ्यादि रायुषा, इसका मतलब है निरोगता, मतलब वो रोगी नहीं हो सकता, वो उसको कोई रोग नहीं ले सकता है। ना विद्यते मतलब वह व्यक्ति 100 वर्ष तक, वह व्यक्ति या उस व्यक्ति को 100 वर्ष तक निरोगी जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति इस स्वास्थ्य व्रत जो बताया गया है, दिखाया गया है, उसका ठीक तरह से पालन करता है, तो वह 100 वर्ष तक निरोगी जीवन से उसको हम पृथक नहीं कर सकते या अलग नहीं कर सकते, अर्थात वह 100 वर्ष तक बिल्कुल निरोगी रहेगा, ठीक है ना। उसको कोई बीमारी नहीं आएगी अगर वो इसका पालन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ हमारा यही पूर्ण होता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो के साथ इसका जो एक और पार्ट रह गया है अभ्यास वाला, वो हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।